चलो गौर करना, हमने पिछला यूज़ काय का पढ़ा, देयर का, जिसमें हमने बताया किसी जगह के बारे में या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो क्या लगाते हैं, देयर, सब्जेक्ट के रूप में। आगे आपका यूज़ है क्या, हैज़ और हैव का यूज़। हैज़ हैव का मतलब पास है। अच्छा, उससे पहले कल आपका एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जो लोग फर्स्ट आए थे उनको इनाम देना रह गया था। चलो कौन कौन आया था, हाँ दिव्यांशी और आकृति, आ जाओ दोनों, ताली बजाओ दोनों के लिए। अच्छा, इनके लगभग फुल में से फुल ही मानो, वो सिंस वैन वाला नियम इनका गलत हो गया था। कब से सेंटेंस था आपका, आप भी बना के देखें, तुम यहाँ कब से पढ़ रहे हो, तुम यहाँ कब से पढ़ रहे हो। इस सेंटेंस का जवाब मुझे कमेंट में दें, फिर देखते हैं क्या आपका सही निकलता है। इन बच्चों से ये सेंटेंस गलत हो गया था, बाकी फुल में से फुल थे, अच्छे सेंटेंस दिए थे फिर भी गलत, तो इनके लिए फर्स्ट प्राइज़ है। छोटी छोटी इनामें हैं मेरे पास, ऊपर आ जाओ, छोटी छोटी। ओके, ताली बजाओ आकृति के लिए, वेरी गुड। यहीं रहो, यहीं भाई फोटो खींचेंगे। दिव्यांश के लिए बजाओ। पिछली बार कोई और फर्स्ट आए थे, अब जगह बदल गई है, कंपटीशन है आपस में, लगे रहिए, कभी कोई तो कभी कोई। ओके, बाकी आपसे जो गलतियां हुई इस पर गौर करो। बहुत अच्छा किया, तालियों, मज़ा नहीं आया, फिर से बजाओ, वेरी गुड। कुछ और भी मिल गया था दुकान पे तो मैं कुछ और भी ले आया। ये क्या है, 1 2 3 ONE1 से 1 2 3 ये जैम से साथ खाई जाती है। चलो वेरी गुड, जल्दी लो, ताली बजाओ, वेरी गुड। ONE1 पढ़ाना है तुम्हें तुम लोग इधर इधर, तुम लोग आ रहे हो, तुम्हारी पनिशमेंट यही है, अच्छे से ताली बजाओ सबके लिए। और भी कुछ है, ये है चोकोबार, चोको चोको कुछ होता है, चौकी चौकी है, मैं जलाऊंगा, क्यों नहीं लाए पूरे नंबर, मैं तो जलाऊंगा। चलो ये हैं 4 5, ऐसे कर लेते हैं, चौकी चौकी बजाओ ताली, हाँ ढंग से ताली बजनी चाहिए, वेरी गुड, फिर से बजाओ, वेरी गुड। कुछ और भी है, जे आपके पता नहीं स्पेशल गोले बनवाए हैं, काले लड्डू, ताली बजाओ, वेरी गुड। आपके मुंह में पानी आ जाए तो पढ़ने आ जाओ, अपन दे देते हैं पढ़ना पड़ेगा पर। चलो वेरी, ताली बजाओ, रुक जाओ रुक जाओ, इनकी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई। हाँ मैंने कहा इमली भी खिला दूँ, थोड़ा मुंह खट्टा हो जाए। मुंह में पानी आया, नहीं आया, इमली ये बहुत खट्टी है, मज़ा आ जाएगा, आ गया खिलाऊंगा नहीं, तुम लोग आ रहे हो सालों, ताली बजाओ जल्दी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, तुम लोग बस ताली बजाते रह जाओगे अगर पढ़ोगे नहीं तो। अब देखते हैं आपके आगे का यूजेज। नेक्स्ट टेस्ट बहुत जल्दी होगा। अब यहाँ से आगे स्टोरीज बोल रही है आपको, स्टोरी टेलिंग। जो बच्चे बहुत अच्छी स्टोरी बोलेंगे उनके लिए प्राइस थोड़ी कुछ बड़ी होंगी, और कंपटीशन तो तुम्हें पता ही है बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत जल्द होगा। आपका यूज देखते हैं अगला, गौर करें इधर। आपका यूज है क्या, हैज और हैव। हैज हैव के यूज में इसका मतलब होता है पास है। क्या मतलब है इसका, और अगर आपको उस सेंटेंस में पास है शब्द दिखाई ना दे तो आप ये देखना क्या रिलेशन बता रहा है या फिर पजेशन। रिलेशन या पजेशन मतलब होता है अधिकार, और रिलेशन मतलब संबंध। अपना अधिकार बताए या संबंध बताए तब आप काय का इस्तेमाल करते हो, हैज़ और हैव का। आइए सेंटेंस देख लेते हैं।
इसका नियम कितना सा है, गौर करना। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, कैसा हो सेंटेंस, चलो बेटा इधर, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप क्या लगाओगे, हैज और हैव, क्या लगाओगे, हैज और हैव। लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, कैसा हो या फिर कैसा हो, तो फिर केवल हैज हैव नहीं लगता, ये बदल जाता है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब थोड़ी बड़ी हो जाती है, डू डज प्लस इसके साथ इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। गौर करना, पास है के नियम में पॉजिटिव सेंटेंस होने पर हैज और, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा या इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी डू डज प्लस हैव। अब बताओ, अगर नॉट लगाना हो तो मैं कहाँ लगाऊंगा, डू या डज के बाद। अगर क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आगे जाएगी, हैव कहाँ रह जाएगा, सब्जेक्ट के पीछे। क्लियर है नियम। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक योजना है, आपको लिखा पास है, तो नियम समझ में आ गया। मेरे पास आई के साथ बताओ क्या लगता है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस होने पर तो हैज हैव लगाऊंगा। आई हैव क्या है, एक योजना, मतलब एक प्लान। समझ में आ गया। अगला, उसके पास एक कार है। अब अगर वो लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। क्या लगेगी, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज। क्या है, एक कार। समझ में आ गया। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे के लिए वी हैव। अब देखो कुछ नहीं, अब बताओ क्या कुछ नहीं के लिए नॉट लगाना आवश्यक है। कुछ नहीं की मीनिंग क्या होती है, नथिंग। वेरी गुड, क्या होती है, तो मुझे नॉट लगाना नहीं है। जब तक नॉट नहीं लगाना तब तक मैं नेगेटिव वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। नॉट लगानी होगी तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो अभी तो नॉर्मल वी के साथ क्या लगा दिया, कुछ नहीं को क्या कहते हैं, वी हैव। या तुम कहो सर उन्हें तो इतनी सारी इनाम, हमारे पास कुछ नहीं है तो वी हैव नथिंग। अब बेटा ये नहीं है, मुझे पता है सब अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो अपने पैसे से, लेकिन जो इनाम मिलती है इसकी एक अलग वैल्यू है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बहुत महंगी कह सकते हो। ये इज्जत सम्मान जो यहाँ खड़े होकर दिया जाता है वो अलग बात है। सब लोग पढ़े, थोड़े थोड़े चूके हो, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो, आज नहीं कल आपका भी नंबर आएगा यहाँ, ठीक है कि नहीं। गौर करना, उसके पास बहुत पैसा है। अब अगर लड़का हुआ तो अच्छा, उनके पास क्या बोला, उनके को दे कहते हैं, क्या कहते हैं, दे। अब दे के साथ क्या लगाऊंगा, हैव। अब बहुत पैसे को कहेंगे क्या, नहीं, सो मच मनी, या फिर कह सकता हूं ए लॉट ऑफ मनी। क्या कह सकता हूं, बहुत को कहते हैं ए लॉट ऑफ या फिर सो मच। क्या कह सकते हैं। अब देखो प्रॉफिट ये होता है, अब इनको मिली, अब इनके पेरेंट्स देखेंगे वो भी खुश होंगे, हमारे बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं। होता है कि नहीं, आप लोग भी तो सुनो। अब स्टोरी में तो कोई फर्स्ट सेकंड शुरुआत में है ही नहीं, तो सब लोग स्टोरी बनाना, अंग्रेजी आके बोलना, ठीक है। मेरे दो हाथ हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। पास है के लिए मैंने क्या लगाया। अब मैंने आपको बताया कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनमें पास है शब्द देखने को नहीं मिलेगा। उसमें क्या देखने को मिलेगा, रिलेशन या अपना संबंध बताएगा। मैंने यहाँ लिखा मेरे दो हाथ, बताओ दोनों हाथ किसके हैं, मेरा इन हाथों से संबंध है कि नहीं, ये किसके हैं, मेरे। तो मैं यूज तो यही करूँगा, लेकिन क्या इसमें पास है शब्द लिखा मिला आपको, नहीं मिला। लेकिन नियम यही है आपका, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे के लिए आई के साथ कितने, आई हैव टू। उसका एक बेटा है, उसका। अब लड़का है तो ही, लड़की है तो अब मैं क्या लगाऊंगा, हैज ए सन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो उसका एक बेटा है, बेटा किसका है, उसका। उसका रिलेशन बता रहे हैं कि नहीं, हैज हैव का नियम आएगा। अगला, रिया के बाल छोटे हैं, रिया के, मैंने रिया के बाल, बाल किसके हैं, तो रिया से बालों का संबंध है कि नहीं, यही नियम लगेगा।
क्या कहूँगा, रिया हैज़, छोटे बालों को कहते हैं शॉर्ट हेयर। क्या कहते हैं, रिया हैज़ शॉर्ट हेयर। गाय की एक पूंछ होती है, आपने नियम पढ़ा था काऊ का, उसमें पढ़ा था गाय की एक पूंछ होती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं पढ़ा था कि नहीं। अब वो हमने बचपन में याद किया, अब नियम सीख लो। पूंछ किसकी है, उसका संबंध उससे है कि नहीं। तो मैं गाय के लिए क्या लगाऊंगा, काऊ, और है तो हैज, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, काऊ हैज। क्या है, अब लंबी पूंछ को कहते हैं ए लॉन्ग टेल। याद किया था, काऊ हैज अ लॉन्ग टेल, काऊ हैज 2 हॉर्न्स, काऊ हैज 4 legs। सुना था कि नहीं चलो आगे सुनो। मेरे पास, अब यहाँ से नियम बदलेगा, पीछे अंशुल बोर्ड पे ध्यान दे। मेरे पास कार नहीं है। अब बताओ ये कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, डू डज प्लस, और वो भी नॉट आएगा तो कहाँ लिखेंगे। अब मैंने देखा, मेरे पास, मेरे के लिए आई। अब मुझे पता है हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगाऊंगा, डू या आई। प्लूरल है तो क्या लगेगा, और सिंगुलर होता तो आई के साथ क्या लगेगा, डू। मना कर रहा है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब आई डू नॉट। याद रखना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते ही हैज आपका गायब हो जाता है, कौन बचता है, तो आई डू नॉट हैव, मेरे पास क्या नहीं है, कार। समझ में आया। अगला, क्या तुम्हारे पास 40 रुपए हैं, क्या तुम्हारे पास। अब मैंने आपको नियम पढ़ाया था, अगर क्या पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, सबको पता है। तो हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है, डू और, तो मैं डू या डज आगे लगाऊंगा कि नहीं, तो मैंने क्या लगाया, अब डज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारे को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, योर नहीं यू। क्योंकि अच्छा, आपके मन में सवाल होगा, आपके भी हो सकता है, सर मेरे की स्पेलिंग माई होती है, हमारे की स्पेलिंग आवर होती है कि नहीं। आप माई की जगह आई क्यों लिख रहे हो, आवर की जगह वी क्यों लिख रहे हो, सवाल हो सकता है कि नहीं। क्या सवाल है, फिर से सुनो। मेरे की स्पेलिंग क्या होती है, माई। हमारे की स्पेलिंग, ये स्पेलिंग होती है। अगर मैं कहूँ मेरे की स्पेलिंग बताओ तो आप क्या कहोगे, और मैं कहूँ हमारे की स्पेलिंग बताओ तो क्या कहोगे। लेकिन तुम कहोगे सर आप ये लिख क्यों नहीं रहे हो, तो आपको बता दूं बेटा, ये आप कोई टेंस बनाते हो पहले क्या लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, लिखते हो कि नहीं। अब दिक्कत ये है, ये माई और आवर सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म, इनको अकेला सब्जेक्ट की जगह पर लिखा नहीं जा सकता। माई का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आवर का सब्जेक्टिव फॉर्म, ऐसे योर का सब्जेक्टिव फॉर्म, हिज का सब्जेक्टिव फॉर्म, हर का सब्जेक्टिव फॉर्म, ये इनके सब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनको हटा के सब्जेक्ट वाली जगह पे लिखना है तो मैं इनको ना लिखते हुए किसे लिखूंगा, बात समझ में आ गई। इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कहाँ गया, हाँ, क्या तुम्हारे पास 40 रुपए, क्या के लिए, हेल्पिंग वर्ब पहले, नियम याद है, क्या पहले आने पर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, यही तो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हुआ डू, सब्जेक्ट कौन है, यू, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब है। नियम याद है, अगर क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज़्यादा बड़ी है तो पहले पहला शब्द आगे जाएगा, बचा हुआ कहाँ रह जाएगा, सब्जेक्ट के। तो डू यू हैव क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना। बात समझ में आ गई। वीडियो को पुश करो और बाकी बचे 3 सेंटेंसेस आप बना के कमेंट में इसका जवाब दें। क्लियर है क्या, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, इनके आप जवाब दोगे जो अभी रह गए थे। अब देखो ये यूज़ का है बेटा, ध्यान दो।
अभी था पास है, ये यूज काय का है, बात पास्ट में आ गई। ये भी क्या बताएगा, देखो अब मेरे पास एक गन थी, क्या लिखा है, मेरे के लिए, और पास थी तो क्या लगेगा, हैड, क्या थी, आई हैड ए, बात समझ में आ गई। उसके पास पैसे, चलो अब नियम समझना, जैसे हमने उसमें पॉजिटिव में तो एज एफ लगाया, लेकिन नेगेटिव आते ही हेल्पिंग वर्ब बदल गई थी क्या, ऐसे इसमें भी बदलेगी। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, अगर आपका सेंटेंस, फिर से देख लो, अगर पॉजिटिव है, कैसा है बेटा, बात कर रहे हो, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या लगा दो, लेकिन अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर कैसा हो तो हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, और डिड के साथ क्या लगता है, हैड नहीं लगता, फिर कौन लगता है, हैड कहाँ बदल जाता है, हैव में। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होने पर डिड के साथ क्या लगेगा, और बीच में नॉट आ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो देखो, उसके पास पैसे, उसके को मैं बोलूँगा ही, नहीं आया तो नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होते ही क्या लगेगा, डिड, मना कर रहा है तो बचा हुआ डिड हैव, बीच में कौन आ गया, ही डिड नॉट, क्या नहीं थे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। रोहन के पास रेड पेन, रोहन के पास रेड पेन, तो मैं क्या कहूँगा, रोहन, अब नहीं है तो क्या लगाऊंगा, डिड, मना कर रहा है तो बचा हुआ, क्या नहीं थी, कोई दिक्कत, क्लियर है क्या, ओके। अब इसके आगे के 1 2 3 4 5 6 ये सेंटेंसेस आप बनाओगे, ठीक है। जिसको नहीं आए वो कमेंट में पूछना, और आ जाए तो कमेंट में जवाब देना। अगला हमारा क्या है, क्या वाला नियम, तो आप गौर करो, क्या तुम्हारे पास बुक थी, अभी नियम बताया है, क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब बताओ इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो मैं पहले क्या लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, अब पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, किसके पास, मतलब, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब, तो डिड यू हैव, क्या थी, डिड यू हैव बुक, कोई समस्या, क्या पहले आया तो हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब, फिर जो था लगा दिया। एक और बना दूं, क्या मोहन के पास बाइक थी, फिर से क्या करेंगे, डिड, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, फिर बचा हुआ हैव, क्या थी, बात समझ में आ गई। अगला नियम क्या है, क्या तुम्हारे पास क्या था, मासूम ने कहा मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है बोलता है अमिताभ बच्चन का स्टाइल। अब तुम्हारे पास क्या है, तो इसको ध्यान देना, क्या बीच में आ गया, नियम बताओ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो, क्वेश्चन वर्ड पहले, क्या बीच में आ गया तो पहले वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, सब्जेक्ट, बचा हुआ, बन गया व्हाट डू यू, ये काय का नियम था, हेड का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो, बाकी क्या करना है जानते हो आप लोग, और अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो जूता वाली गली सर राहुल वरिया की कोचिंग पे आ जाइए, बहुत अच्छा कंपटीशन होने वाला है, बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखने वाले हैं। थैंक यू।